नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं नलिनी आर गर्ग आप सभी का अपने चैनल अंकशक्ति में स्वागत करती हूँ। भावों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करने वाले हैं 11th हाउस। 11th हाउस लॉर्ड जब कुंडली के 12 भावों में बैठेंगे तो किस प्रकार के परिणाम देंगे, आज हम उस पर विवेचना करने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं 11th हाउस को। 11th हाउस क्या है, उसके कार्य तत्वों को समझते हैं। 11th हाउस जिसे त्रिशदाया घरों में फाइनल घर हम कह सकते हैं, हमारी इच्छाओं की जो प्रकाष्ठा है वो 11th हाउस में सबसे ज्यादा जो है ऊंचाई पर होती है। तो 3, 6, 11 जो घर हैं उन्हें त्रिशदाया घर बोला गया है। बट अगर हम देखें 11th हाउस को, 11th हाउस इज हाउस ऑफ गेन्स, हमारी इच्छाओं का घर है। तो इसे एक त्रिशदाया घर क्यों बोला गया है या इसे इतना बुरा घर की श्रेणी में क्यों रखा गया है? तो देखिए, सभी जो प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में आती हैं उसका क्या कारण है? कारण है एक्सपेक्टेशंस, इच्छाएं। हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम कई बार जो है वो खुशी महसूस इसीलिए नहीं करते कि हम ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं। समटाइम्स चीजें हैं पर हमें उनकी वैल्यू नहीं है, हमारी चाहना है जो वो बढ़ती जा रही है, एक चीज से दूसरी, दूसरी से तीसरी। और आज के युग में, प्रेजेंट डे सिनेरियो में कहीं ना कहीं 11th हाउस जो है वो बहुत एक्टिव रोल हमारे जीवन में प्ले कर रहा है। हम लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाह रहे हैं, जिस वजह से सब कुछ होते हुए भी हम प्रेजेंट डे सिचुएशन का, अपने जीवन का आनंद नहीं ले पा रहे हैं। तो इसीलिए 11th हाउस को जो है त्रिशदाया घरों में रखा गया है। ये हमारे अंदर की बेचैनी, परेशानी को दिखाता है, बिकॉज हम बहुत कुछ पाने की इच्छा रख रहे हैं। तो 11th हाउस जो है वो गेन्स को दिखाता है, हमारी एम्बिशंस को दिखाता है, हमारी डिजायर्स क्या रहेंगी, हम जीवन में कितना जो है इसे लाभ का भाव भी बोलते हैं। तो लाभ है, दूसरों से मिलने वाले गिफ्ट्स हैं, वो हम 11वें भाव से देखते हैं। सोशल सर्कल, हमारे फ्रेंड्स जो हैं वो हम 11वें भाव से देखते हैं। हमारे एल्डर सिबलिंग्स जो हैं वो हम 11वें भाव से देखते हैं। और एनजीओस, कॉर्पोरेट जो लार्जर ग्रुप्स हैं, जो कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं, वो भी हम जो है वो 11वें भाव से देखते हैं। तो आपके जो 11th लॉर्ड है वो किस भाव में बैठे हैं और आपको जीवन में जो आपकी डिजायर्स हैं वो पूरी होंगी कि नहीं होंगी, आज हम उसको जानने का, डिकोड करने का प्रयास करेंगे। तो उसके लिए आप लोग भी जल्दी से अपना बर्थ चार्ट रेडी कर लें और देखें आपके 11th हाउस लॉर्ड जो है वो किस भाव में बैठे हैं। और मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको ये समझाने की कि कौन से कार्य करने से जो है आपको लाभ की प्राप्ति होगी, जीवन में आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी। तो जल्दी से हम एक चार्ट बना लेते हैं। ये बर्थ चार्ट रेडी हो गया है। आप भी किसी ऐप में अपनी जो बर्थ डिटेल्स डालेंगे तो इस तरह से वो आपको आपका बर्थ चार्ट शो करेगा, जिसमें 12 हाउसेस हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चलते हैं। हाउसेस सभी के लिए जो है वो फिक्स होते हैं। तो यहाँ पर जो है ये 11th हाउस हो गया हमारा। 11th हाउस में कौन सा नंबर आपके बर्थ चार्ट में वो ऐप शो कर रहा है, आपको अपना बर्थ चार्ट देखते हुए देखना है कि कौन सा नंबर लिखा हुआ है। बिकॉज हाउसेस नहीं लिखे जाते हैं, वहां पर नंबर जो है वो राशि को दर्शाता है। मीन्स आपके 11th भाव में कौन सी राशि पड़ी है। अगर यहाँ पर 1 नंबर राशि पड़ी है तो इट मीन्स एरीज, और 11th हाउस लॉर्ड कौन हुए? मार्स हुए। अगर यहाँ पर 10th राशि पड़ी हुई है तो कैप्रिकॉर्न, और उसके जो लॉर्ड हैं वो है सैटर्न। तो आपने देखना है कि वो कुंडली के कौन से भाव में बैठे हैं। तो 1 से 12 तक कौन सा नंबर जो है आपके 11th हाउस में लिखा हुआ है आपने देखना है, और उस हाउस के लॉर्ड कौन है वो आपने देखना है कि 1 से 12 में वो कौन से भाव में बैठे हैं। तो सबसे पहले जानते हैं 11th हाउस लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस जो मैं हमेशा बोलती हूँ क्या है, फर्स्ट हाउस है मैं, मेरा व्यक्तित्व, मेरी पर्सनालिटी। तो आप क्या है ओवरऑल, इन एंड आउट जो है वो फर्स्ट भाव है। अब वहां पर आकर
जो है गेन्स के स्वामी बैठ गए, इच्छाओं के स्वामी बैठ गए, तो क्या होगा? आपके व्यक्तित्व में आप क्या पाएंगे? आप बहुत एम्बिशियस हैं, आप चीजें पाना चाहते हैं जीवन में एक के बाद दूसरी, तो ये आपके एम्बिशियस होने को दर्शाता है। आपके साथ लाभ जुड़ गया तो आप जीवन में अच्छे गेन्स करेंगे, आपको गिफ्ट्स मिलते रहेंगे, लाभ की प्राप्ति होगी। उसके अलावा मैंने बोला कि ये फ्रेंड्स और सोशल सर्कल को भी दिखाता है, तो आपका व्यक्तित्व ऐसा होगा कि आप लोगों को अपने आप से अट्रैक्ट करेंगे और लोग खिंचे आएंगे, जिससे आप देखेंगे कि आपका एक अच्छा सोशल सर्कल है, आपके अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो आप एक्सट्रोवर्ट होंगे, दोस्ती यारी करने वाले, दोस्तों यारों के साथ एंजॉय करने वाले। तो हम 11th हाउस लॉर्ड को फर्स्ट हाउस में इस प्रकार से देख सकते हैं। बात करेंगे 11th हाउस लॉर्ड इन सेकंड हाउस। 11th हाउस लॉर्ड इन सेकंड हाउस, सेकंड हाउस जो धन का भाव है, धन के भाव में क्या आ गया? लाभ आ गया। तो आप, अगर हम मोनिटरीली बात करें, धन की क्षेत्र की बात करें, तो आप अच्छा धन अर्जित कर सकते हैं, आपकी लाभ की स्थिति है, आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी। ये आपके परिवार का भी घर है, तो आपका परिवार में आप देखेंगे आपके दोस्त जो है, आपका सोशल सर्कल है, वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक परिवार जैसी भूमिका निभा सकता है। मतलब आप जो अपनी फैमिली को रिगार्ड करते हैं, वैसी सिचुएशन आपकी आपके फ्रेंड्स की तरफ भी हो सकती है, आप उनको भी अपने परिवार का हिस्सा समझें, ऐसा हो सकता है। उसके अलावा जो है ये हमारी स्पीच को दर्शाता है, हमारे खाने को दर्शाता है, तो आपकी जो खाने की हैबिट्स हैं उनके ऊपर भी आपके सोशल सर्कल का, आपके फ्रेंड्स का जो है कहीं ना कहीं असर रहेगा कि आपको दोस्तों यारों में मिलकर बैठकर खाना, उनके साथ एंजॉय करना, और जब आप उनकी संगति में हो, दोस्तों यारों में हो, तो आपको बहुत अच्छे से बोलना, खूब बातें करना बड़ा पसंद हो सकता है। तो 11th हाउस लॉर्ड सेकंड हाउस में एक अच्छी सिचुएशन है। 11th हाउस में जो भी प्लैनेट बैठता है या जिस भी भाव में जाके बैठता है, तो मोस्ट प्रॉब्ली इसको एक अच्छी सिचुएशन वर्ल्डली स्टेट्स में हम कह सकते हैं। ये एक मतलब 11th हाउस में किसी प्लैनेट का जाना या 11th हाउस लॉर्ड का किसी भाव में आना वर्ल्डली गेन्स को दर्शाता है। उसके अलावा मैंने आपको जब तीसरे और छठे घर की मैंने विवेचना की थी, मैंने आपको बताया था और अभी बिगिनिंग में भी बोला है, 11th हाउस जो है वो त्रिशिडाया घरों में से एक है। तभी तो इतने गेन्स और एम्बिशंस, इच्छाओं का घर होते हुए भी इसको एक बड़ा मुश्किल घर बताया गया है, क्योंकि इच्छाएं, एक्सपेक्टेशंस, पाने की चाह कहीं ना कहीं हमारी परेशानियों का कारण बनती है। हमारे पास सब कुछ है फिर भी खुश नहीं है, बिकॉज पाने की इच्छा जब 11th हाउस स्ट्रॉन्ग होगा तो आपकी डिजायर्स इतनी बढ़ा देगा कि सब कुछ होते हुए भी आप कुछ ना होने जैसा दुख महसूस करेंगे। इसीलिए 11th हाउस थोड़ा चैलेंजिंग बताया गया है, तभी त्रिशिडाया घरों में लिया गया है। और त्रिशिडाया घर जो 3, 6, 11 हैं, उनकी प्लेसमेंट उपचय भावों में बहुत अच्छी बताई गई है। उपचय भाव जो है 3, 6, 10, 11, जो समय के साथ साथ प्रोग्रेस को दिखाते और बताते हैं। तो अब बात करेंगे 11th हाउस लॉर्ड त्रिशिडाया घर जो है एक, वो 3rd हाउस में चले गए। 3rd हाउस में मैंने जैसे बताया ये एक अच्छी प्लेसमेंट है। त्रिशिडाया हाउस लॉर्ड इन उपचय भाव, तो आपकी इच्छाएं धीरे धीरे पूरी होंगी। ये परिश्रम का भाव है, आपके पुरुषार्थ का भाव है, तो आपका पुरुषार्थ और गेन्स जुड़ गए हैं। तो जैसे जैसे आप हार्ड वर्क, परिश्रम करेंगे, आपकी डिजायर्स जो है वो पूरी होंगी, आपको लाइफ में गेन्स होंगी। तो ये एक अच्छी प्लेसमेंट है। ये हमारे नेबरहुड को दिखाता है, तो ऐसा हो सकता है आपके नेबरहुड में ही जो है आपके अच्छे फ्रेंड्स रहते हो, आपकी दिनचर्या में जो है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हो, आपका आना जाना आपके अड़ोस पड़ोस में देखा जा सकता है जब इस तरह की प्लेसमेंट है। उसके अलावा ये भाव जो है कम्युनिकेशन को भी दिखाता है, टूर एंड ट्रेवल को भी दिखाता है, यात्राओं को दिखाता है। तो इस तरह के कार्यकलापों से भी आपको गेन्स हो सकते हैं, प्रॉफिट्स हो सकते हैं। छोटे सिबलिंग्स को दिखाता है, तो आपके छोटे सिबलिंग्स भी हैं, वो आपके लिए लकी हो सकते हैं। उनसे आपको गेन्स जो है जीवन में प्राप्त हो सकते हैं।
बात करेंगे 11th हाउस लॉर्ड इन 4th हाउस। 4th हाउस क्या है? 4th हाउस हमारा मन है, हमारा अंतर्मन। तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर डिजायर्स आ गई। तो हमारे मन में क्या इच्छा रहेगी सारा दिन? इच्छाएं इच्छाएं इच्छाएं। तो ये प्लेसमेंट जो है, जब मन में इतनी इच्छाएं भर गई तो आप चाहे कितना भी गेन करें, मैंने आपको बोला त्रिशदाया लॉर्ड है, आकर आपके मन के जो एक मोक्ष का भाव भी है, मोक्ष का घर भी है 4 8 12, वहां पर बैठ गया है। तो क्या होगा? आपका मन जो है वो बेचैन रह सकता है, आपके मन को शांति अनुभव ना हो। दो आप लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत कुछ कमा रहे हैं, बहुत अर्न कर रहे हैं, पर मन जो है वो कहीं ना कहीं संलिप्त है एक के बाद दूसरी चीज को पाने की इच्छा में। वहां पर ये सोसाइटी आपके सोशल सर्कल को भी दिखाता है। तो आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आपके सुख का कारण भी हो सकते हैं, और या आपके सुख को या आपकी मेंटल पीस को वो जो है डोमिनेट करेंगे। अगर आपके दोस्तों के साथ अच्छी जम रही है, अच्छा चल रहा है, तो आप अच्छा फील करेंगे। अगर उनसे कोई लड़ाई है, परेशानी है, तो आप एकदम से बहुत लो फील करेंगे। तो इस तरह की सिचुएशंस जो हो सकती हैं जब 11th हाउस लॉर्ड 4th हाउस में बैठते हैं। तो यहाँ पर अपनी इच्छाओं पर काबू करना वो बड़ा जरूरी है। जो चीजें हमारे पास हैं उसके प्रति ग्रेटिट्यूड रखना ही जो है इस तरह की प्लेसमेंट में बहुत बहुत जरूरी है। ये घर माँ का भी घर है, तो माँ के साथ ये चीजें जुड़ गई। आपकी मम्मी की हैं, बहुत फ्रेंड्स हो सकती हैं, अच्छा सोशल सर्कल हो सकता है। आपकी मदर किसी एनजीओ या कॉर्पोरेट से जुड़ी हो सकती हैं, और उसके अलावा यस, मदर की भी आप देखेंगे आपसे बहुत एक्सपेक्टेशंस होंगी, बहुत डिजायर्स होंगी आपको लेकर। आप बात करेंगे 11th हाउस लॉर्ड इन 5th हाउस। 5th हाउस क्या है? 5th हाउस ज्ञान है, लर्निंग है। तो अब आपकी इच्छाएं जो है वो लर्निंग से जुड़ गई। आप जितना सीखते जाएंगे आपकी इच्छा और बढ़ेगी कि मैं और सीखूं और सीखूं। अब ये त्रिशदाया घर है, तो किस तरह इम्पैक्ट करेगा इन अ नेगेटिव वे? आपको लगेगा सारा ज्ञान मैं अपने तक संचित कर लूं, मैं कोई और जो है अगर क्लास में अच्छे मार्क्स ले रहा है, आपसे आगे बढ़ रहा है, तो आप में वो जेलसी की वो भावना ये जो है प्लेसमेंट दे सकती है। बिकॉज आपको लगता है कि सारा ज्ञान मुझ तक ही सीमित रहना चाहिए। आप बहुत डिजायर रखते हैं ज्ञान की प्राप्ति के लिए, अच्छा करने के लिए इस फील्ड में, एजुकेशन की फील्ड में। और यहाँ पर बैठकर जो है वो हाउस लॉर्ड 11th हाउस लॉर्ड अपने घर को भी देख रहा है। तो फॉर श्योर आपको गेन्स होंगे जैसे जैसे आप लर्न करेंगे, इस घर के कार्य तत्व करते जाएंगे, और आपको जीवन में जो आपकी इच्छाएं हैं वो पूर्ण होती जाएंगी। ये एक तरह से एक अच्छा धनयोग भी बनाते हैं, बिकॉज जब 2nd और 5th 9th और 11th हाउस लॉर्ड्स का संगम होता है, एक दूसरे से कनेक्शन बनता है, तो ये एक अच्छे धनयोग की पोजीशन होती है। ये घर एजुकेशन के अलावा हमारे बच्चों को भी दिखाता है। तो बच्चे जनरली आप देखेंगे आपको गिफ्ट्स दे रहे हैं, आपको गेन्स अपने बच्चों से हो रहा है, ऐसी सिचुएशन भी बनती है। तो ये एक सुंदर प्लेसमेंट है और आपके लाभों को, आपके गेन्स को कहीं ना कहीं सुनिश्चित करती है। बात करेंगे 11th हाउस लॉर्ड इन 6th हाउस। दिस इज 6th हाउस। 6th हाउस क्या है? मैंने बोला 3 6 11 जो है त्रिशदाया घर है, और इनकी प्लेसमेंट जो आपस में है 3 6 10 11 में बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। तो आपकी डिजायर्स जो है वो छठे घर में आ गई। छठा घर सेवा का घर है और उधर वो एनजीओ है। अगर आप किसी तरह से सेवा कार्यों में जुट जाते हैं तो आपका मन करेगा कि मैं सब कुछ न्यौछावर कर दूं। बड़े बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट जो है वो भी आप देखेंगे इस तरह की प्लेसमेंट उनके चार्ट में हो सकती है, बिकॉज दया भाव जो है वो जुड़ गया इच्छा। तो इच्छा और दया जब अगर परस्पर सही संपर्क बनाएंगी तो आपका मन कर सकता है कि मैं कुछ कम्युनिटी के लिए कुछ बड़ा कर दूं। तो इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। ये जॉब का घर है, जॉब को दिखाता है। तो आप जो है जॉब से अपनी गेन्स जो है वो कर सकते हैं, मतलब आपकी इनकम का जो सोर्स है वो आपकी जॉब हो सकती है। जॉब में आप एक अच्छे प्रोफाइल में हो सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं
और उसके अलावा ये घर जो है रोग रिपुदन का भी है। तो आप ऐसा हो सकता है कि आपके शत्रु हैं वो ही आगे चलकर आपके दोस्त बन जाए, बिकॉज दोस्ती और दुश्मनी का कहीं ना कहीं मिलन हो रहा है। या आप अगर ये अच्छे सिचुएशन में नहीं है तो आपके दोस्त ही आपके लिए दुश्मन की भूमिका निभाएं, ऐसा भी हो सकता है। अब बात करेंगे थर्ड हाउस लॉर्ड इन सेवेंथ हाउस। दिस इज सेवेंथ हाउस। अब क्या हो गया, इच्छाएं जो हैं वो आपके पार्टनर से जुड़ गई। आपका पार्टनर जो है उसकी बड़ी इच्छाएं हो सकती हैं और आप देखेंगे कि शादी के बाद आपको अच्छे गेन्स और लाभ होंगे। ऐसे में बहुत बार देखा गया है जब एकदम से किसी की शादी होती है तो कहा जाता है कि पार्टनर बड़ा लकी था, आते ही जो है वो इतना ऊंचाइयां मिल रही हैं, इतने लाभ हो रहे हैं। तो वो इस तरह की प्लेसमेंट जो है आप उनके बर्थ चार्ट में देख सकते हैं। जब लाभ और जो है आपका पार्टनर जुड़ गया, मीन्स आपका पार्टनर आपका लिए लकी है। पार्टनर जो है वो आपके लिए लाइफ पार्टनर के साथ साथ जो है एक अच्छा दोस्त भी हो सकता है कि आप अपने दोस्त से विवाह कर लें, ऐसी सिचुएशन भी बनती है। लव मैरिज को भी ये शो करता है। और सुना ही होगा आपने, प्यार दोस्ती है। तो इस तरह की हम जो है प्रिडिक्शन कर सकते हैं जब ये प्लेसमेंट हम किसी के बर्थ चार्ट में देखते हैं। बात करेंगे 11th हाउस लॉर्ड इन 8th हाउस। 8th हाउस क्या है, दुख पीड़ा। अब आपको लाभ जो है वो आपकी दुख पीड़ा के घर में आकर बैठे, तो जैसे जैसे आपको दुख पीड़ाएं होंगी उनसे आपको गेन्स हो सकते हैं। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पर कि आपकी कोई प्रियजन की मृत्यु हो गई और उनकी जो इनहेरिटेंस जो जायदाद है वो आपको मिल गई। तो अब ये सोचने वाली बात है कि ये एक कैसी सिचुएशन है, ये मैं आप पर छोड़ती हूँ। आप सोचिए कि किसी प्रियजन का जाना जो है वो आपको दुखी करेगा, क्या उनसे मिलने वाले गेन्स, वो इनहेरिटेंस जो है आपको मिल गई, तो किस तरह की प्लेसमेंट है, ये सोचने वाली बात है। बट हाँ, तो 8th हाउस दुख पीड़ा से जो है वो आपको लाभ हो सकते हैं, हम ये कह सकते हैं। उसके अलावा बात करेंगे यस, यह हाउस ट्रांसफॉर्मेशंस का भी है, सडननेस का भी है। तो जो गेन्स हैं वो ऑल ऑफ अ सडन आप देखेंगे कि एकदम से गेन्स आपको लाइफ में मिल रही हैं। आपकी डिजायर्स ऑल ऑफ अ सडन आप देखेंगे कई तरह की ट्रांसफॉर्मेशंस आप फील कर सकते हैं। ये भी मोक्ष का एक घर है। ऐसा हो सकता है कि ऑल ऑफ अ सडन आपकी बहुत वर्ल्डली डिजायर्स हैं और किसी ऐसे प्लैनेट की दशा आती है कि आप बिल्कुल चेंज हो जाते हैं और आप वर्ल्डली डिजायर्स की बजाय आपकी स्पिरिचुअल डिजायर्स हो जाएं। तो इस तरह के चेंजेस भी आप इस प्लेसमेंट में देख सकते हैं। बात करेंगे 11th हाउस लॉर्ड इन 9th हाउस। 9th हाउस जो पिता का गुरु का घर है। अब देखिए, आपके पिता गुरु जो हैं वो आपके लिए एक फ्रेंड की भूमिका निभा सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं। उन्हीं की संगति में आप रहें, उन्हीं से सीखे समझें, उनसे आपको फॉर श्योर वो आपकी इच्छाएं पूरी करने में आपका मदद कर सकते हैं। आपको उनसे गेन्स हो, ऐसा भी हो सकता है। ये लंबी यात्राओं को दिखाता है, तो लंबी यात्राओं को लेकर आपकी डिजायर्स हो सकती हैं कि मैं वर्ल्ड टूर करूं, तो आप वो इच्छाएं करेंगे, पूर्ण जरूर होगी, बिकॉज भाग्य के घर में आके बैठ गया है लाभ का स्वामी। तो ये अगेन एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। जब मैंने बताया था 2, 5, 9 और 11 का संगम होता है, तो ये आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करता है। ये एक वंडरफुल योग है। अब बात करेंगे लाभ का घर का स्वामी जब 10वें भाव में कर्म के भाव में आकर बैठ जाता है। तो कर्म क्या है? जो भी कर्म आप जिस भी प्रोफेशन में है उसमें आपको क्या होगा? गेन्स होंगे, आपको लाभ की प्राप्ति होगी। दोस्तों का भी भाव है, तो आपके दोस्त जो है उनका अच्छा सोशल स्टेटस हो सकता है, रुतबा हो सकता है। वो जो है वो गवर्नमेंट में भी जैसे रुतबे वाले लोग हैं वैसे लोगों के साथ आपका उठना बैठना सरकारी पदाधिकारियों के साथ हो सकता है। ये प्लेसमेंट ये दर्शाती है। तो अगेन ये एक अच्छी प्लेसमेंट है। आपके कर्म के साथ आपका लाभ जुड़ गया, पर हाथ ऋषि आया है, तो आपकी इच्छाएं जो है उपचय भाव है, समय के साथ साथ बढ़ती जाएंगी। तो डिजायर्स पे थोड़ा कंट्रोल करके रखें, तो
हम ये इसके जो त्रिशराया वाला जो अवगुण बताया जाता है उस पे कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सकते हैं। बट हाँ, अगेन सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है, कोशिश जरूर करनी चाहिए। बात करेंगे 11th हाउस लॉर्ड। इन 11th हाउस लॉर्ड, जब कोई भी हाउस लॉर्ड अपने ही घर में बैठता है तो ये एक बहुत मजबूत सिचुएशन होती है, एक अच्छी प्लेसमेंट होती है। अब क्या होगा, अब ये फॉर श्योर निश्चित करेगा कि आपको गेन्स होते जाएं, आप खूब लाइफ में आपकी हर इच्छा पूरी हो, आपका अच्छा सोशल सर्कल हो। तो ये बहुत सुंदर प्लेसमेंट है जब 11th हाउस लॉर्ड 11th हाउस में बैठते हैं। अब बात करेंगे 11th हाउस लॉर्ड इन 12th हाउस। अब ये देखिए 11th हाउस लॉर्ड मोक्ष के भाव में बैठ गए हैं। इच्छाएं जो है वो मोक्ष से जुड़ गई हैं। तो ये हो सकता है कि आपकी इच्छा जो है मोक्ष हो। ये भी हो सकता है कि जो है आपकी इच्छाएं जो है वो मानसिक शांति से रिलेटेड ज्यादा हो, बिकॉज ये लोनलीनेस को, हमारे जो है ये मन के इस तरह के इमोशंस को भी दर्शाता है। ये घर जो है इच्छाओं से मुक्ति का घर है और ये इच्छाएं हैं। तो ये संगम जब बनता है, ये 12th हाउस लॉर्ड का 11वें घर में बैठना या 11वें हाउस लॉर्ड का 12th हाउस में बैठना, ये एक अद्भुत कॉम्बिनेशन और प्लेसमेंट होता है। अब आपकी इच्छाएं कैसे पूरी होंगी जब आप ऐसे घर में बैठ गए हो जाकर जो इच्छाओं से मुक्त होने की बात करता है। तो देखिए कैसे इच्छा पूरी होगी, इच्छाओं से मुक्त होकर। इच्छाएं आपके मन में आएंगी कि आज मैं ये कार ले लूं, मेरा ऐसा घर होना चाहिए, बट आज आए तो उन्हें लेट गो करने की कोशिश करो। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, मैं परिश्रम करता हूँ, काम करता हूँ, तो मेरी किस्मत में होंगी तो जरूर आएंगी। मैं सिर्फ कर्म कर सकता हूँ, फल की चिंता ना करें। वैसी सिचुएशन होगी जब आप लेट गो करेंगे अपनी इच्छाओं को, तो देखिएगा आपकी इच्छाएं फॉर श्योर पूरी होंगी। तो इस तरह से हम 11th हाउस लॉर्ड को 12th हाउस में देखते हैं। और अगेन ये भी एक ब्यूटीफुल प्लेसमेंट है। कहते हैं कि भोग के बाद योग। यहाँ तक आप अपने जीवन में धन अर्जित करने की दौड़ में लगे हुए हैं। जब धन कमा लेंगे तो ऐसी सिचुएशन आप फील करेंगे जब आपको लगेगा कि मैंने जो कुछ कमाया है वो इस समाज को वापस दे दूं, सब कुछ लुटा दूं। अगेन ये एक अच्छे बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट जो होते हैं, जो समाज के लिए कुछ बड़ा कर दिखाते हैं, वो प्लेसमेंट भी हो सकती है जब शुभ ग्रह हैं, शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं। तो अगेन ये स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। यहाँ पर अगर आपकी इच्छा हुई कि मैं मोक्ष प्राप्त कर लूँ, ये मेरा आखिरी जन्म हो, तो उसके लिए भी आपको कोशिश नहीं करनी है। ये सिर्फ सोच रखनी है मन में कि मैं मोक्ष प्राप्त करना चाहता हूँ। मोक्ष भी तभी प्राप्त होगा जब उससे आगे बढ़ जाएंगे, उससे निकल जाएंगे, उसको लेट गो कर देंगे कि अगेन मैं धरती पर आया हूँ, अपने कर्म करता हूँ, जो भी परिणाम होगा वो आप जो है वो परमात्मा पर छोड़ दें, उस सुप्रीम पावर पर छोड़ दें। तो इस तरह से 11th हाउस लॉर्ड को हम अपने कुंडली के 12 भावों में देखते हैं। कोशिश की है, आई होप आप कनेक्ट कर पाए होंगे। कनेक्ट कर पाए हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और जो मेरे वीडियोस को रेगुलर बेसिस पर लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने नहीं किया है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को मैक्सिमम लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।